हेलो एवरीवन। आज हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिव्यू करेंगे। जून क्वार्टर रिजल्ट कैसा आए हैं वो डिस्कस करेंगे। जो बुक्स है करंटली कैसे नंबर्स आए हैं, कैसा परफॉर्म कर रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, और प्राइस एक्शन क्या चल रहा है करंट में और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्विकली हम स्लाइड्स में आ जाते हैं। इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो जंप किया है 37% से ईयर ऑन ईयर, और आपका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी बढ़ा है 32% से ईयर ऑन ईयर। आपका जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है वो भी 23% से बढ़ा है, और जो उनका टोटल डिपॉजिट है वो भी 24% से बढ़ा है, दैट इज लाइक 1.5 लाख करोड़। इसके अराउंड का फिगर है, काफी बड़ा और हैवी फिगर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इनका वो भी इम्प्रूव हुआ है 5.9% से, दैट इज 47 बेसिस पॉइंट्स। एंड जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो भी 2.1% रहा है। एंड जो इनका जो नेट ग्रॉस एनपीए है, सॉरी नेट एनपीए है, वो उनका 0.76% है। अब हम की हाइलाइट्स में आ जाते हैं एक बार। जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है इनका 85% रहा है। ये काफ़ी हेल्दी रहा है फॉर पोटेंशियल क्रेडिट लॉसेस, तो उसके लिए। एंड जो इनका कासा रेशियो है वो भी आपका 29% जो है वो है अभी करंटली। जो इनका सेविंग्स और करंट अकाउंट का जो है, जो डिपॉजिट्स है वो भी काफ़ी अच्छा हेल्दी है। आरओए जो है वो 1.7% है, और आरओई जो है 15.6% है, जो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है पहले से। और बैंक का जो है वो एक्सपेंशन का जो है इस बार क्या है कि जो करंट सिचुएशन है कि 4 यूनियन टेरिटरीज में है और कम से कम 21 स्टेट्स में है, और अराउंड 2900 टच पॉइंट्स इनके हैं, मतलब 2900 लोकेशंस पे इन्होंने अपना पैर जमाए हुए हैं। जो बैंक है वो दे आर फोकसिंग ऑन एआई नेटिव बैंकिंग स्ट्रेटजीज, एंड दे विल बी यूजिंग टेक्नोलॉजीज इन अ बेटर वे फॉर देयर कस्टमर एक्सपीरियंस, अंडरराइटिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के लिए। ओवरऑल टेक ये है कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है ये वाला। 37% पीएटी है इनका, और 32% एनआईआई ग्रोथ, सब कुछ इनका अच्छा ही है, जैसे हम यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं। अब हम एक बार बुक्स में आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं। एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 0.09% है, उसका पी रेशियो 28 का है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पहले से इनका अच्छा है 21% से, और पिछले साल का क्वार्टर रिजल्ट भी काफी अच्छा और पॉजिटिव रहा है। अगर हम इसका पीएनएल देखें, ईयर ऑन ईयर देखें, तो ये ईयर ऑन ईयर से देखें तो ओवरऑल अगर नंबर देखें तो बढ़ता हुआ ही है। 700 करोड़ 2015 था, और अब जाके ये 18,000 करोड़ हुआ, जो काफी अच्छा है इनका जो रेवेन्यू दिख रहा है यहाँ पे। अब हम आते हैं एक बार चार्ट्स में, और चार्ट्स को डिस्कस करते हैं। जो चार्ट्स है वो करंटली जो चार्ट का सिचुएशन वो ये है कि जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है मार्केट में 2017 से, तब से वो काफी ऊपर की तरफ बढ़ा है। ये अपने जब से आईपीओ आया है तब से ये बुल फेज में ही है, और ये काफी ऊपर बढ़ रहा है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ये अपना जो है पिछले भी ऑल टाइम हाई जो है, इसने जो यहाँ पे भी आप देखोगे 2020 में भी जो ये ड्रॉप आया था उसको भी बहुत ही इमीडिएटली इसने ब्रेक किया था। ये वाला जो हाई है आपका, एक सेकेंड यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, यस। 607 रुपीज का जो हाई था वो भी बहुत अच्छे से ब्रीच किया था, लेकिन अच्छे से तो ये है कि इसने थोड़ा टाइम यहाँ पे करेक्शन कर लिया था, लेकिन इसके बाद इसने कंटिन्यू किया है ऊपर चलना। और 2000 जो है आपका, जो 2024 जनवरी का जो टॉप लगा था, उस टॉप को फिर इसने बहुत ही अच्छे से ब्रीच किया था 2025 जून में, और उसको यहाँ पे टेस्ट किया था। एक बार टेस्ट में इसने करेक्शन कर लिया था, लेकिन सेकेंड टाइम में बहुत ही इजीली इसको और बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ इसने इसको ब्रेक किया था, जहां से ये अब करंटली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जो स्टॉक है वो करंटली ऑल टाइम हाई चल रहा है, और बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक का मोमेंटम रहा है। और इतने जितना भी इसने टाइम वाइज करेक्शन किया था, यहाँ पे जो एक रेंज में चला था, अगर मैं यहाँ पे एक रेंज आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक रफली ये जो एक रेंज है वो इस ये वाला रेंज था आपका, रफ वाला रेंज इस वाले जोन में वो रहा था, और यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था 2023 में। लेकिन अब जो है 2025 ऑनवर्ड्स जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है। अब उसने जो है अपने सारे बैरियर्स है या जो सारे रेजिस्टेंस है वो ब्रीच कर दिए हैं, और वो करंटली जो जिस फेज में वो है वो अब छोटे छोटे टाइम फ्रेम का जो है वो करेक्शंस ले रहा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। 2025 मार्च में ये एक इम्पल्स वेव यहाँ पे आप देख सकते हो काफी स्ट्रांग रहा, और यहाँ पे उसने करेक्शन किया। उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चला, और बहुत ही इमिडिएटली बिना इसने कोई टाइम वेस्ट किए ये ऊपर चला, और काफी अच्छे स्ट्रांग मोमेंटम के साथ
ये रहा 2026 जनवरी में, यहाँ पे इसने टॉप लगाया था, उसके बाद इसने करेक्शन भी किया। लेकिन जो ये करेक्शन है वो बिल्कुल भी उसने यहाँ टाइम स्पेंड नहीं किया और इमिडिएटली ये बाउंस करके यहाँ पे एक बार इस जोन को टेस्ट करा था, जो आपका ये वाला जोन है, दैट इज अराउंड 1000 रुपीज का जो जोन है वो अभी 1000 रुपी के जोन के आसपास ही चल रहा है। अभी जो है ये थोड़ा वो प्राइस जो है एक एक पर्टिकुलर जोन में रुक गया है। जैसे अगर आप देखोगे 1098 में करंटली अभी प्राइस है, लेकिन ये इसी जोन पे अभी खड़ा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मोमेंटम बहुत बुलिश है। जो स्टॉक है वो अपनी काफी बुलिश फेज में है, वो शायद से बुलिश फेज में एंटर कर गया है या उसके प्रोसेस में है। और ये जो भी यहाँ पे करेक्शंस हो रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा करेक्शन नहीं है जहाँ पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। सो इसका जो प्राइस एक्शन जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये का मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है, वो काफी इजीली जो है अपने ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। और नीचे आने आने वाले कोई भी जो इसका करेक्शन है छोटे मोटे, उसको वो इजीली पूरा करके यहाँ से इमिडिएटली निकल रहा है, वो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को देखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ब्रेकआउट टाइप इसमें एक सिचुएशन आ रही है। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हो ये वाला, अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं हटाऊं, सो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छा आ रहा है। और जो ये वाला जोन है ये एक बार यहाँ पे आपका जो है इस जोन पे टेस्ट हुआ था, जो था 2026 अप्रैल में। और यहाँ पे भी आपका टेस्ट हुआ था आपका जुलाई में, और यहाँ पे अभी हम अगस्त में है तो इमीडिएटली इसी जोन में खड़ा है। स्टॉक ओवरऑल बहुत ज्यादा बुलिश है, और जितने भी इसके प्राइस एक्शन अब बन रहे हैं वो काफी बुलिश वाले बन रहे हैं और ऊपर की तरफ का मोमेंटम चल रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच करके और भी ज्यादा मोमेंटम के साथ ऑल टाइम हाई बनाएगा, या ये फिर यहाँ पे थोड़ा रेस्टिंग पीरियड लेके थोड़ा और इस जो अपना करेक्शन है इसको एक्सटेंड करेगा। सो अभी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है बहुत ही अच्छे पॉजिटिव आए हैं, और जिसने जो स्टॉक को काफी सपोर्ट दिया है उसके ऊपर के मोमेंटम को कंटिन्यू रखने में। सो आने वाले क्वार्टर्स में देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। अगर रिजल्ट, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो कंपनीज होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सॉरी इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कई बार जो रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो भी बहुत ही प्राइस वाइज उसमें वो रिटर्न नहीं दिखता है, उल्टा वो फॉल कर जाता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या सिचुएशन रहता है, क्या आने वाले जो क्वार्टर है उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा और क्या स्टॉक का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, या वहाँ पे कुछ डेविएशंस या कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।